कल 29 मई है और कल के रोज़ जो है देश के 4 राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अब तमाम लोगों को बता दूं कि आज होम मिनिस्ट्री की जानिब से एक ऑर्डर इशू किया गया और उसमें ये कहा गया कि हम 4 राज्यों के अंदर जो है मॉक ड्रिल कराने जा रहे हैं, यानी कि ये मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है मॉक ड्रिल होगी और ये कौन से 4 राज्य हैं? सबसे पहले हमारा जम्मू और कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान और चौथे नंबर पे गुजरात। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। इन राज्यों के अंदर जितने भी सिविलियन लोग हैं उनको सिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है, सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है और बाकी लोगों को किस तरीके से बचाना है। ये जो है कल शाम के दौरान जो है वो रखी गई है। करीब 4 बजे से 5 बजे का जो है वो समय होगा और पूरे इन 4 राज्यों के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उसके बाद पहली बार जब MHA ने ऑर्डर निकाला था 7 मई को और ये कहा था कि हिंदुस्तान की 444 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ रात के समय में और दूसरे दिन किस तरीके का माहौल हो गया पूरे हिंदुस्तान में, तो मॉक ड्रिल जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो आज फिर से जो है ये रीशेड्यूल की गई है और 4 राज्यों के अंदर कल से जो है वो मॉक ड्रिल कराई जाएगी, यानी कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। लोगों को बताया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा कैसे इमरजेंसी के दौरान। इसमें आप लोगों ने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। कई जगहों में इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे जो चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि ब्लैकआउट हो जाएगा, सायरन की आवाज़ आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिन के समय में होगा, यानी कि इवनिंग टाइम, यानी 4 बजे से 5 बजे के करीब जो है ये होगा। तो उस समय कौन सा ब्लैकआउट होगा? आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितने भी बॉर्डर एरिया के अंदर या पास में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने पैनिक नहीं होना है। ये आप तमाम लोगों के लिए कराई जा रही है। आर्मी आपको बताएगी, सिखलाएगी कैसे जो है अगर कहीं ना कहीं जो है इमरजेंसी हो जाती है तो आपने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और बाकी वाली फैमिली मेम्बर्स को कैसे महफूज और अच्छी महफूज जगह में कैसे ले जाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आपको सिखाई जाएंगी। ये मॉक ड्रिल जो है हिंदुस्तान के अंदर दूसरी बार हो रही है। पहली बार 1971 में यही मई का महीना था, उस समय हुई थी और उसके बाद जो है कल जो है ये दूसरी बार हिंदुस्तान के अंदर मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। इसमें आप तमाम लोगों की कैपेबिलिटी और एबिलिटी, ये तमाम तर चीज़ें देखी जाएंगे। आपने मुश्किल वक्त में जो कड़ा समय होता है उस समय कितना स्ट्रॉन्ग रहना है, किस तरीके से निपटना है, दूसरों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, बचाना है और अच्छी और सेफर लोकेशन पे किस तरीके से पहुंचाना है। ये तमाम तर चीज़ें जो है सिविलियन लोगों को सिखाई जाएंगी, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डिंग है, क्रॉस शेलिंग है, बॉर्डर शेलिंग है, कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलती है। तो इसी के लेकर के जो है आप तमाम लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी और आप तमाम लोगों ने वो फॉलो करनी है। अभी जो है राजौरी पुंछ के इलाके से बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बॉर्डर का जितना भी एरिया है कि यहाँ से जो है लोगों को खाली करा रहे हैं, बस स्टैंड खाली करा दिया, मस्जिदें, मदरसे जो हैं बच्चों को अपने अपने घरों में भेज दिया। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई खबर नहीं है। आपने पैनिक नहीं होना है, टेंस नहीं होना है, बिल्कुल कूल रहना है, काम रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये आप तमाम लोगों के मुफाद के लिए है। आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। देखें, कोई चीज़ अगर आपको डिफेंस की जानिब से सिखाई जाएगी तो आपको सीखनी है, वो आपने आपको बाद में फॉलो करनी है। अगर किसी भी तरीके से कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो फिर उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से जो है अपने आप को डिफेंड करना है। इसीलिए जो है ये मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। 4 राज्यों के अंदर हो रही है। हरियाणा भी जो है खुद अपनी स्टेट के अंदर जो है वो करा रहा है, लेकिन उसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। वो भी जो है अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट के अंदर जो है लोगों को ये बताएगा, सिखाएगा कैसे मुश्किल वक्त में, इमरजेंसी में अपने आप को सुरक्षित, लोगों को, बच्चों को, फैमिलीज़ को जो है कैसे रखना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये कल आपको बताई जाएंगी। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है। ख़ासकर जितने भी बॉर्डर इलाके के लोग हैं, राजौरी पुंछ के हों
नौशहरे के हों, सुंदरबानी, अखनूर, उसके बाद अगर अरनिया की बात करें, सांबा, कठुआ की बात करें, उड़ी, केरन, करनाल, टंगडार, बारामूला, इन तमाम जगहों के जितने भी लोग हैं आपने नहीं पैनिक होना है। सिर्फ ये आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज कराई जा रही है, आपने सीखना है और वो बताएंगे डिफेंस वाले, और उसके बाद जो है आपने इनको फॉलो करना है। तो ये 4 राज्य हैं, फिर से बताऊं, जम्मू कश्मीर यूटी 1, पंजाब 2, राजस्थान में 3 और गुजरात में 4। ये पाकिस्तान के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं। इन 4 राज्यों के, 4 स्टेट्स के, 4 रियासतों के, उन्हीं लोगों को जो है ये बताया जाएगा जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं। तो इससे पहले जब 7 तारीख को नोटिस निकाला गया था तो 244 डिस्ट्रिक्ट रखे थे हिंदुस्तान के कि हर जगह जो है मॉक ड्रिल कराई जाएगी, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सिविलियन हों, उनको बताया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो उसके बाद वो रीशेड्यूल किया गया और कल जो है 4 राज्यों में कराया जा रहा है। तो फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी बताएं, पैनिक ना हों, टेंस ना हों, बिल्कुल कूल रहें, काम रहें, अपने घरों में रहें, फैमिली के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, उनको हौसला अफजाई करें और बिल्कुल भी जो है उनको भी जो है डर और खौफ उनके दिल में बिल्कुल भी ना पैदा करें। ये बिल्कुल जो है सही और अच्छी और सच्ची खबर है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि ब्लैकआउट होगा 4 और 5 बजे दिन में, कैसा ब्लैकआउट होगा, ये बिल्कुल जो है फेक है, बिल्कुल फेक है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कल शाम को यानी कि इवनिंग टाइम 4 से 5 बजे कराई जाएगी। तो उस समय दोपहर का समय होता है, सूरज कहाँ होता है ये आप तमाम लोग जानते हैं, उस समय अंधेरा नहीं होता है। तो ऐसी खबरों पर गौर नहीं करना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल सीज़ फायर है। उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ है उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल सी है, नॉर्मल है हर एक जगह, हर एक बॉर्डर पे एलओसी हो, एलएसी हो, आईबी हो, किसी जगह जो है इस तरीके की कोई भी जो है वो बात देखने को नहीं मिली है। तो आपने गमज़दा नहीं होना है, खौफज़दा नहीं होना है, नॉर्मल रहना है, कूल रहना है, काम रहना है और बच्चों को भी बताना है। धन्यवाद।